दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण अपने YouTube चैनल मैथ विद एके सर में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज के एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में हम पढ़ेंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ व दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ। यानी अब तक हम पढ़ चुके हैं अनुपात के आधार पर, शेष के आधार पर, जोड़ और घटाव के आधार पर व संख्याओं के आधार पर लासा और मासा ज्ञात करना। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आज के वीडियो में भिन्नों के जो भिन्न होती हैं, भिन्नों में लासा और मासा ज्ञात करना व दशमलव वाली संख्याओं का लासा व मासा ज्ञात करना बहुत ही आसान विधियों में पढ़ेंगे। लेते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल 2/3, 4/9, 5/6 व 7/12 का एलसीएम यानी लासा क्या होगा। लासा क्या होगा, कुछ नहीं करना है, दो चीजें नोट कर लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। पहली चीज ये कि हमें अपनी बात ऊपर रखनी है। क्या करना है, नोट कर लीजिए, हमें अपनी बात ऊपर रखना है। हमें अपनी बात, कौन सी बात, हमें अपनी बात ऊपर रखना है। हमें अपनी बात ऊपर रखना है, अर्थात सवाल में जो कह रहा है वो हमें ऊपर करना है, यानी अंश में करना है, और उसके अपोजिट हमें हर में करना है। क्या चीज, अगर लासा कह रहा है तो भिन्नों में अंश का लासा और हर का मासा हो जाएगा। मींस अगर एलसीएम निकालना है भिन्नों का एलसीएम, तो भिन्नों का एलसीएम के लिए हो जाएगा अंश का एलसीएम बटा, यानी जो हर है, हर का एचसीएफ। बस इतना याद रखना। भिन्नों का अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे या अंश का लासा निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला फार्मूला, हमारा पहला फार्मूला। और अगर भिन्न में भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तब क्या करेंगे, अपनी बात ऊपर रखना है। क्या करना है, अपनी बात ऊपर रखना। मींस एचसीएफ कह रहा है तो अंश का एचसीएफ हो जाएगा, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। बस इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है। यही दो फार्मूला हमें याद रखना है। क्या याद रखना है कि सवाल में जो कहेगा, सवाल में हमें अपनी बात ऊपर रखनी है। अर्थात सवाल में अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। अगर सवाल में एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश का एचसीएफ, यानी हमें अपनी बात ऊपर रखना है। हमें अपनी बात ऊपर रखना है। सवाल में जो कह रहा है वो ऊपर करना है। सवाल में जो कह रहा है वो ऊपर करना, मींस हमें वो घटना कहां करनी है, अंश में। अंश में ही वो होगा। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। बस इतना याद रखना है। तो सवाल था, यहां आते हैं सवाल पर। सवाल था 2/3, 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12। निकालना क्या है, एलसीएम। निकालना क्या है, एलसीएम। मींस अंश का एलसीएम हो जाएगा। ये ऊपर अंश है, यानी ये जो 2/3 है ये ऊपर की संख्या आपकी अंश है, और ये जो है ये हर है। तो अंश का एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो 2, 4 का एलसीएम 4 हो गया। 5 और 7 फिर एक दूसरे के 4, 5, 7 एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, सीधा गुणा कर लेते हैं। तो 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140। क्या हो गया, 140। 7 दूनी 14 और एक जीरो लगा देंगे, 140 बटा कर लेंगे। 3, 9, 6 और 12 का एचसीएफ, यानी अंश का एलसीएम हो गया और हर का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे तो 3, 9, 6 और 12 का एचसीएफ हो जाएगा
3, तो 140/3 यही आपका आंसर हो जाएगा। 140/3 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको सही रूप में अगर मिलेगा तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बचा, तो 46 सही 2/3, 46 सही 2/3 हो जाएगा। बस इतना याद रखिए कि या तो ये आंसर मिलेगा आपको और या तो ये आपके ऑप्शन में होगा, आप उसे टिक कर देंगे, कुछ करना नहीं है। भैया इसका एचसीएफ 3 ही क्यों होगा? क्योंकि एक और 3 है इसका फैक्टर। इसका क्या हो गया? 3 और 3 यहां कर देते हैं, 3 3 9, और ये हो गया 3 गुणे 2, यही तो होगा, और ये हो गया 3 गुणे 4। सभी में कॉमन क्या है? 3 है। क्या है? 3 है कॉमन। तो 3 3 3 है, तो जो सभी में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो वही एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट हो और कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। तो ये हो गया। लेते हैं एक और सवाल को। 3/5, 6/8, 5/12 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पूछ रहा है, मींस अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। 3 6 का एलसीएम 6 और 6 और 5 का 30, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बटा एचसीएफ निकालेंगे, 5 8 और 12 है, 5 8 और 12 है, एक दूसरे यहां पर 8 और 12 है, तो ये तो 4 हो गया इसका, लेकिन 5 है, 4 और 5 बच रहा है आपके पास, यानी कॉमन क्या होगा? कॉमन यहां पर होगा, जैसे ये होगा 1 गुणे 5, ये हो गया 8 गुणे 1, और ये हो गया 12 गुणे 1, तो सब में कॉमन क्या है? 1 है, तो वही हाईएस्ट फैक्टर है। तो ये हो गया 30/1 बराबर 30। वहां पर आपको ऑप्शन 30/1 या 30 मिल जाएगा। 12/19, 3/14, 7/20 और 6/15 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मींस अंशों का हम क्या कर लेंगे? अंश का हम एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ। तो 12 3 7 और 6, तो 6 3 और का जो है 6 और 6 और 12 का 12 हो गया, तो 12 गुणे 7 बच रहा है, 12 सते 84 हो गया। क्या हो गया? 84। तो अंश का एलसीएम कितना आ गया? 84 आ गया भैया। अंश का एलसीएम 84 आ गया, और बच रहा है हर का लेना है एचसीएफ। तो 19 14 20 और 15, 19 14 20 और 15, यहां पर आप देखेंगे तो 5 के 20 और 5 15 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, लेकिन 19 का क्या होगा? या तो 1 से कटेगी और या फिर स्वयं 19 से कटेगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा? 19 14 20 15 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, अर्थात ये हो गया 84/1 बराबर 84 आपके आंसर में होगा, और आप उसे राइट टिक कर देंगे, आप उसे राइट टिक कर देंगे। लेते हैं कुछ एक बेहतरीन सवाल एचसीएफ के। 3/7, 2/5, 5/14 का एचसीएफ क्या होगा? तो भिन्नों का एचसीएफ के लिए क्या बताया? भिन्नों का एचसीएफ का फार्मूला है, हमें अपनी बात ऊपर रखनी है, मींस अंश का एचसीएफ जो सवाल में कहा है अपनी बात ऊपर रखनी है, बटा हर का एलसीएम। बस इतना याद रखो। तो 3 2 और 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे? 3 2 और 5 किसी के पहाड़े में नहीं आते, इनकी अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 और 3 हो गया, इसका 1 और 2 हो गया, इसका 1 और 5 हो गया। भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा और तीनों में मौजूद हो, तो वो 1 है। जो तीनों में मौजूद है वो क्या है? 1 है। तो इसका क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 बटे में हर का तो एलसीएम लेना है, तो 7 और 14 का 7 बटा आपके पास फिर बच रहा है 5, तो 14 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70। कैसे? 7 और 14 का 14 हो गया, बच क्या रहा है? 5। वही 5 और 14 एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, गुणा कर दो, 14 पंजे 70। कंफ्यूजन हो किस तरह से हम निकालेंगे एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से, किस तरह निकालेंगे हम एचसीएफ शॉर्ट ट्रिक से, इसके लिए आप वीडियो भाग 1 एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो भाग 1 और वीडियो भाग 3 को बेहतरीन ढंग से देख लीजिए। आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको बेहतरीन तरीका मिल जाएगा। आप बहुत ही आसान विधि से बड़ी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ चुटकियों में निकाल लेंगे। वो तरीका भाग 1 में और भाग 3 में मौजूद है। इसलिए अगर आपने भाग 1
भाग 3 नहीं देखा एलसीएम और एचसीएफ का तो आप उसे देख लेंगे, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेते हैं एक और सवाल। 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का एचसीएफ यानी मासप्पा क्या होगा? 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासप्पा क्या होगा? महत्तम समापवर्तक क्या होगा? या अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। क्यों? क्योंकि हमें अपनी बात कहां रखनी है? ऊपर रखनी है। सवाल में क्या निकालने को कह रहा है? एचसीएफ, तो अपनी बात ऊपर रखनी है। मींस अंश का एचसीएफ होगा और हर का एलसीएम होगा। 9, 12, 18 और 21, 9, 12, 18 और 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे? 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। 3 ही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो चारों में मौजूद है, जो चारों में मौजूद है, तो 3 हो गया। नीचे है एलसीएम, नीचे है एलसीएम क्या है? 10, 25, 35 और 40। तो भैया 40 और 10 का तो 40 हो गया, 40 और 10 का तो 40 ही हो गया। और 25 और 35 का निकालेंगे तो 5 पंजे, 5 से काट दे तो 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। काटा किससे है? 5 से, तो 5 सत्ते 35, 35 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 को 5 से गुणा करेंगे तो 175 हो जाएगा। कैसे? 5 50 25, 5 हासिल 2 और 5 तिया 15, 2 17, 175 हो गया। गुणा कर लीजिए इसी का, एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं या कट रहे हैं? जी भैया कट रहे हैं। कैसे? 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, 2 50 25 35 गुणे 8 गुणे 5 से काटा था उससे गुणा कर लो तो 8 पंजे 40, 40 गुणे 35 बराबर 35 दूना 70 दूना 140, 140 और एक जीरो और था 1400, तो 3/1400 क्या हो जाएगा? एचसीएफ। इसका एचसीएफ हो जाएगा 3/1400। 5/22, 15/33 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ यानी अंश का, बात ऊपर रखनी है तो अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। तो अंश में क्या क्या है? 10, 5 और 15। अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तो 5 गुणे 2 हो गया, इसका 5 गुणे 1 हो गया, इसका 5 गुणे 3 हो गया। कॉमन क्या है भाई मेरे? 5 5 5। तो एचसीएफ में क्या आ गया? 5 बटा एलसीएम लेना है तो 11 और 22 का एलसीएम 22 हो गया। क्या हो गया? 22 हो गया। अब बचा 33, तो 22 और 33 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो 2 3 6 और काटा किससे था आपने? 11 से। गुणा कर दीजिए तो 11 दूना 22, 22 तिया 66, तो 5/66 आंसर हो जाएगा भाई मेरे 5/66। यानी 5/10 आपका जो सवाल था 10/11, 5/22, 15/33 का एचसीएफ 5/66 हो जाएगा। अब लेते हैं कुछ एक सवाल को जो दशमलव वाली संख्याओं से रिलेटेड है, बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर, और उनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। 1-2 सवाल 3 उनसे लेते हैं और उसके बाद देते हैं आपको होमवर्क, जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। और कल हम एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। 2.4, 0.36, 4.8 का एलसीएम क्या होगा? कुछ नहीं करना भाई मेरे, 2 विधियां हैं, मैं एक विधि पहले बता रहा हूं। करना क्या है इसमें? देखिए सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? एक नंबर ऐसा जो दशमलव के बाद में हो। दशमलव के बाद यहां 2 अंक है, दशमलव के बाद यहां 1 अंक है, दशमलव के बाद यहां 1 अंक है। यानी अगर यहां 100 से गुणा कर दें तो दशमलव हट जाएगा, 100 से गुणा कर दें तो दशमलव हट जाएगा। तो क्यों ना हम इन सभी में 100 से गुणा कर दें, तो 100 से गुणा करने पर यह क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। कैसे? जब आप 2.4 को देख लीजिए, 2.4 को 100 से गुणा करोगे तो भाई मेरे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इतना। 1 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव लगा दिया आपने तो आपको क्या मिला? 240 मिल गया, तो 240 हो गया। यहां करेंगे तो यहां 36 हो जाएगा और यहां 480 हो गया, 480 हो गया। निकालना क्या है हमको? निकालना है हमको इसका एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं अगर
तो ये हो गया, अगर हम इसे 12 से काटें तो 12 दूना 24, 20 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, और 12 चौके 48 हो गया, 40 हो गया, ये कट गया। अब 20 और 40 का तो 40 हो गया, बचा 3 आपके पास, तो इसका हो गया 3 और 40 का हो गया 120, क्या हो गया 120, और काटा किससे था 12 से, तो 12 से गुणा कर दो, 12 बराई हम 144 और 0 लगा दो। क्या यही आपका एलसीएम है? नहीं मेरे भाई, एलसीएम ये नहीं है, क्योंकि आपने शुरू में ही 100 से गुणा किया था, तो जो आंसर आया उसमें आप 100 से भाग दे दो ना मेरे भाई, और 100 से भाग दोगे तो 100 में कितने जीरो हैं 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया 14.40। ये आपका आंसर हो गया, या लिखा मिल जाए 14.4 तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हुई पहली विधि, ये तो हुई आपकी पहली विधि। हम सीखते हैं दूसरी भी विधि, हम सीखते हैं दूसरी भी विधि। दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि है, सवाल है 2.4, 0.36 और 4.8। कुछ नहीं करना है, इन्हें हम क्या करेंगे बटे में कर लेंगे, दशमलव के नीचे 1 और जितने अंक हैं उतने 0, 1 0 था तो हट गया दशमलव, यहां करेंगे 1 और 2 अंक हैं तो 2 0, ये हो गया 36/100, और यहां भी करेंगे तो ये हो गया 10, तो ये बने अब 24/10, 36/100 और 48/10। निकालना था एलसीएम, तो भिन्नों में क्या नियम है एलसीएम निकालने का? अभी जस्ट पहले तो भिन्न को पढ़ा हमने। नियम है अपनी बात ऊपर रखेंगे, तो अपनी बात ऊपर रखने के लिए ऊपर के संख्याओं का अंश का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 24, 36 और 48 का एलसीएम हो जाएगा 144। क्या हो जाएगा 144, और 10, 100 और 10 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 10 एकम 10, 10 दहाम 100 और 10 एकम 10, वो सबसे बड़ा नंबर 10 ही है जो इन तीनों को काट रहा है, तो 144/10 बराबर 14.4 हो गया आंसर आपका। ये का एलसीएम 1.2, 3.6, 0.48 का एलसीएम क्या हो गया मेरे भाई 12/10 हो जाएगा। ये यहां पर 36/10 हो गया, और ये हो गया 48/100। निकालना है एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम हो जाएगा, तो 12, 36 और 48 का क्या हो जाएगा एलसीएम अगर निकालें तो क्या बनेगा, एलसीएम इसका निकालना है तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 और 48 का तो 48 हो ही गया, और बचा 36, तो 12 से काट देते हैं, 12 तेई 36 और 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 तेई 12 और 12 गुणे 12, तो आपका हो जाएगा 144। यहां भी आ गया आपका आंसर 144, और बटे में 10 बराबर 14.4 आंसर आ गया, 14.4 आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, यही बस इतना करना था, यही आपका सवाल था। बस क्या था, सवाल में थोड़ी चेंजिंग थी, डिजिट वही थे, दशमलव के अंक चेंज थे, लेकिन हमें कोई नहीं, हमारा आंसर जो आना था आ गया। एक लेते हैं आप एचसीएफ का सवाल, 3.6, 7.2, 0.24 का एचसीएफ क्या होगा? कुछ नहीं करना है, दोनों विधियां हैं, चाहो तो 100 से गुणा कर लो इनमें, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुणा करने पर दशमलव हट जाएगा, चाहो तो 100 से गुणा करके लगा लो, एचसीएफ निकाल के 100 से भाग दे दो, या फिर सीधा इन्हें भिन्न में बदल लो। ये हो जाएगा 36/10, ये हो जाएगा 72/10, और ये हो जाएगा आपका 24/100, यही हो जाएगा। अब हो गया आपका 36, 72 और 24। अगर इसका एचसीएफ कह रहा है तो बात ऊपर रखेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो 12 दूना 24, 12 तेई 36, 12 छक 72, 12 हो जाएगा बटा 10, 10 और 100 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर 0.12 इसका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा 0.12 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.12, 0.12 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा हमें करना है। नोट करते हैं आज का होमवर्क, नोट करते हैं आज का होमवर्क। और लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर सबसे कहना चाहूंगा, आसान विधि में लासा और मासा को निकालने का फार्मूला भाग 1, भाग 3 में और भाग 2 में बताया गया है। तो जिन साथियों ने मेरे ई वीडियो को नहीं देखा है वो आज के वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक वहां मिल जाएगी, उन वीडियो को जरूर देखेंगे जिससे आसान विधियों में लासा और मासा को ज्ञात कर सकें। नोट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का सवाल होमवर्क का 2.4, 0.48, 0.6 का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन ए 0.6, ऑप्शन बी 0.06, ऑप्शन सी 0.48 और डी इनमें से कोई नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।